अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। आज की चर्चा विशेषकर जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऊपर आधारित है। जगन्नाथ जी जो नित्य परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान हैं, नीलांचल पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी जो अपने बड़े भ्राता श्री बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ प्रतिष्ठित हैं, उन्हें हम बारंबार नमन करते हुए आज की कथा के प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि संसार में कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुए हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप बड़ा ही अनोखा और दिव्य है। भगवान श्री जगन्नाथ उत्कल प्रदेश में यानी उड़ीसा में श्री नीलांचल पर्वत पर विराजमान है। ये नीलांचल पर्वत जगन्नाथ जी से अभिन्न है यानी नॉन डिफरेंट है, और ये पूरी प्रदेश जहाँ पर भगवान विराजमान है इसे साक्षात वैकुंठ बताया गया है। इससे पिछली वीडियो में हमने कृष्णावतार की चर्चा की थी, लेकिन अभी एक विशेष उत्सव आ रहा है। इसी कारण से उस कृष्णावतार की चर्चा को रोककर हम श्री जगन्नाथ जी की चर्चा कर रहे हैं, और वो विशेष उत्सव है स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा अर्थात वो दिन जिस दिन हमारे प्राण प्रियतम ठाकुर श्री जगन्नाथ जी इस संसार में कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु दारू ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हुए थे। अब ये दारू ब्रह्म क्या होता है? दारू अर्थात लकड़ी और ब्रह्म अर्थात परम भगवान। तो दारू ब्रह्म अर्थात परम भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप जो लकड़ी के रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन लकड़ी के ही रूप में क्यों? जिस तरह से लकड़ी की नाव में कोई व्यक्ति नदी को बड़ी सहजता से पार कर सकता है, उसी तरह से श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए भव सागर से पार कराने वाली नैया के समान है, जो कि हमें एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं। तो आज हम भगवान श्री जगन्नाथ जी किस तरह से प्रकट हुए थे इस विषय में चर्चा करेंगे। और भगवान श्री जगन्नाथ जी की यह कथा सतयुग की है। सतयुग में मालवा प्रदेश में ब्रह्मा जी के सीधे 25वें वंशज महाराज इंद्रद्युम्न राज किया करते थे। महाराज इंद्रद्युम्न बड़े ही धर्मात्मा थे। अपने जीवन के 4 में से 3 पुरुषार्थों को उन्होंने बड़े ही सहजता से अपने जीवन में अर्जित कर लिया था, जिनमें धर्म, अर्थ और काम सम्मिलित हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पुरोहित से इस बारे में विमर्श किया कि वे परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उन्हें कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाकर वो भगवान की सेवा करें। इस बात का उत्तर ढूंढने के लिए उन पुरोहित जी ने पूरे भारतवर्ष से अनेकों तीर्थयात्रियों को बुलवाया और सबसे पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उनमें से एक तीर्थयात्री ने बताया कि उत्कल राज्य में पुरुषोत्तम क्षेत्र में साक्षात भगवान नीलमाधव चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। अगर राजा उनकी सेवा करें तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ये स्थान बड़ा ही दिव्य है। इस स्थान में रोहिणी कुंड नामक एक सरोवर है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति स्नान कर ले तो उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और तुरंत वैकुंठ धाम की ओर उसकी गति होती है। अतः वह व्यक्ति साक्षात श्री नारायण को प्राप्त कर लेता है। जब राजा इंद्रद्युम्न ने इस स्थान के विषय में सुना तो उनकी उत्कंठा भगवान श्री नीलमाधव के दर्शन के लिए अत्यधिक बढ़ गई। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को ढूंढकर राजा वहां कैसे जाएंगे, इसका कार्य राज पुरोहित के भाई विद्यापति जी को सौंपा गया। विद्यापति जी ने शुभ मुहूर्त में अपनी यात्रा प्रारंभ की और पुरुषोत्तम क्षेत्र जा पहुंचे। पुरुषोत्तम क्षेत्र जब वे गए तो वे एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम था सबरी दीपक आश्रम। सबरी दीपक आश्रम में सबर जाति के भील रहा करते थे, जो कि भगवान श्री नीलमाधव के सेवक थे। उन सब भीलों के जो मुखिया थे विश्ववसु, उन्होंने विद्यापति जी को अटेंड किया। उन्होंने अपने घर में उनका आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें अपने घर में रहने को स्थान दिया। कई दिन बीत गए। विद्यापति जी इस बात का शोध कर रहे थे। इस मिशन को पूरा करने के लिए विश्वावसु की पुत्री ललिता से विवाह भी कर लिया। अब विश्वावसु का डेली का ये रूल था कि वो दोपहर के समय भगवान नीलमाधव के दर्शन करने जाते थे, उनकी सेवा करते थे, और जब वे वापस लौटते थे तो उनके शरीर में से एक दिव्य गंध आया करती थी, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की होती थी। तो विद्यापति जी ने डेली ये चीज़ नोट की और एक रात को अपनी पत्नी ललिता से उसके बारे में पूछा। हालांकि विश्वावसु जी ने ललिता को मना किया था कि किसी भी बाहर के व्यक्ति के साथ इस बारे में बिल्कुल साझा नहीं करना है कि वो नीलमाधव की सेवा करने जाते हैं। लेकिन अपने पति के पूछे हुए प्रश्न को ललिता इग्नोर नहीं कर पाई और उन्होंने विश्वावसु की सारी बात जो है अपने पति विद्यापति को बता दी। विद्यापति ने अगले दिन विश्वावसु से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि मुझे भी भगवान नीलमाधव के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर नीलमाधव जी तक उनको ले गए।
विश्वावसु ने वहां जाकर उनकी पट्टी खोली और उन्होंने नीलमाधव के चतुर्भुज सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और गदगद होकर उन्हें बारंबार दंडवत प्रणाम किया। लेकिन विद्यापति बड़े ही चतुर थे, वो वापस भगवान नीलमाधव तक पहुंच सके, इसलिए मार्ग में उन्होंने सरसों के कुछ दाने गिरा दिए थे, जिससे कि वे महाराज इंद्रद्युम्न को वहां तक लेकर आ सकें। इसके बाद वे वहां से चले गए और महाराज इंद्रद्युम्न के साथ वहां आने का उन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद वे वहां से चले गए और महाराज इंद्रद्युम्न को सारा वृतांत बताया। जब उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न को ये सब बताया तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री नीलमाधव के दर्शन की उत्कंठा उनके भीतर और बढ़ गई। तभी वहां देवऋषि नारद आए, जिन्होंने उन्हें बताया कि वो ब्रह्मदेव की आज्ञा से महाराज इंद्रद्युम्न का मार्गदर्शन करने आए हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने उनका सत्कार किया और उनके साथ श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा को प्रारंभ किया। अभी वो पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा कर ही रहे थे कि वो भुवनेश्वर पहुंचे। भुवनेश्वर पहुंचते ही उन्हें उत्कल यानी उड़ीसा के महाराज मिले। उड़ीसा के महाराज ने उन्हें बताया कि पिछली रात एक तूफान आया था, एक चक्रवात आया था, जिसके कारण भगवान नीलमाधव अदृश्य हो गए थे। जब महाराज इंद्रद्युम्न ने यह सुना तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। जिन नीलमाधव के दर्शन के लिए उनके मन में इतनी उत्कंठा थी, इतनी उत्सुकता थी, वो नीलमाधव अदृश्य हो चुके हैं। तभी नारद मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, और नारद जी ने उनसे वहां पर श्री नरसिंह देव भगवान के विग्रह की स्थापना करवाई, नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया। इसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज ने नारद जी की अध्यक्षता में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए, और इन 100 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करके वो नारद जी से कुछ बात कर रहे थे। तभी वहाँ सामने समुद्र में बड़ा सा लकड़ी का जत्था तैरता हुआ आया। इस लकड़ी के जत्थे पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह सुशोभित थे, और इसको महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने सैनिकों की मदद से निकलवाया, किनारे पर लेकर आए। और तभी आकाशवाणी हुई कि यह साक्षात भगवान नीलमाधव का ही स्वरूप है, और आने वाले कुछ ही दिनों में एक वृद्ध बढ़ई यानी जो लकड़ी का कार्य करता है, वो आएगा और अपने हथौड़ी छेनी से भगवान श्री नीलमाधव का स्वरूप इस लकड़ी के जत्थे में से प्रकट करेगा। और आकाशवाणी का ये शब्द सार्थक हुआ, और वो दिन आया जब एक बूढ़ा बढ़ई वहाँ पर आया और उसने वो दारू ब्रह्म वो लकड़ी मांगी, जिसमें से उन्हें भगवान श्री नीलमाधव को प्रकट करना था। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन्हें वो लकड़ी दी, और उस बढ़ई ने उन्हें कहा कि जितने दिन भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उतने दिन मेरे कक्ष का कोई भी द्वार ना खोले और कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। राजा इंद्रद्युम्न जी ने उनकी ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें स्वीकार कर लिया, और उन्हें कक्ष दिया गया जहाँ पर वो नीलमाधव जी के विग्रह को प्रकट कर सके। तो कई दिन तक वो कार्य चलता रहा, और ये जो कक्ष था वो महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी माता गुंडीचा के कक्ष के साथ ही था। तो रोज माता गुंडीचा हथौड़े छेने का स्वर सुनती थी। उनके मन में भी भगवान नीलमाधव को देखने की बड़ी ही उत्सुकता थी, और वे प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कब भगवान श्री जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हों। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक हथौड़े और छेने की आवाज़ रुक गई। तो माता गुंडीचा को लगा शायद या तो वो बूढ़ा कारीगर मर चुका है या तो कार्य पूरा हो चुका है। तो उन्होंने सारी बात जाकर अपने पति महाराज इंद्रद्युम्न को बताई। इंद्रद्युम्न महाराज ने ये सुना तो उन्हें लगा शायद वो कार्य पूरा हो गया है। तो उन्होंने उस कक्ष को खोलकर देखना चाहा, लेकिन बूढ़े बढ़ई ने यह कहा था कि अगर ये कक्ष को खोला गया या कोई इसमें प्रवेश किया तो उसी क्षण मैं कार्य को रोक दूंगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने वो कक्ष खुलवाया, वो बूढ़ा बढ़ई अंतर्ध्यान हो गया और भगवान के दिव्य स्वरूप को वहीं पर छोड़कर चला गया। वास्तव में बूढ़ा बढ़ई और कोई नहीं, देवताओं के आर्किटेक्ट, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा देव थे, और भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से ही वो वहां पर आए थे। जब महाराज इंद्रद्युम्न ने देखा, वो भगवान का बड़ा अनोखा स्वरूप पाया। जिन भगवान के नेत्र कमल के समान थे, वो गोलाकार और बड़े बड़े हो गए। अजानुलंबित भुजाएं थोड़ी विचित्र सी प्रतीत होती थी, और साथ ही साथ भगवान के चरण जो कमल के समान हैं, वो तो दिखाई ही नहीं देते थे। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का भला रहस्य क्या है? भगवान के जो गोल गोल बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनमें पलके भी नहीं हैं, उनका ये रहस्य है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों को अपलक होकर अपने बड़े बड़े नेत्रों से देखना चाहते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों के आसपास लाल रंग का घेरा है। लाल रंग उनकी आंखों में होता है जो बड़े ही करुणामय होते हैं, जिनकी आंखों में बड़ी कृपा होती है। और श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में तो भर भर के लाली है, अर्थात वो अपने भक्तों के प्रति अत्याधिक कृपालु हैं। इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं इस प्रकार हैं कि वो अपने भक्तों का आलिंगन कर लेना चाहते हैं, अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहना चाहते। और चरण, तीसरी बात आती है चरण। भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में भगवान श्री जगन्नाथ जी इतनी तीव्रता से अपने भक्तों की ओर दौड़ रहे हैं, उनके चरण दिखाई ही नहीं पड़ते। इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि जब पंखा बहुत तेजी से चलता है तो उसकी पंखुड़ियां जो है हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों की ओर बढ़ते जा रहे हैं इतनी तीव्रता से कि हमें उनके चरण दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। और श्री जगन्नाथ जी के साथ उनकी बहन सुभद्रा माता और साथ ही साथ भैया बलभद्र के विग्रह भी उस बूढ़े बढ़ई रूपी श्री विश्वकर्मा देव जी ने वहाँ पर प्रकट किए।
जब महाराज इंद्रद्युम्न ने इस स्वरूप को देखा तो उन्हें ग्लानि हुई कि शायद उन्होंने समय से पहले द्वार खोल दिया और भगवान के विग्रह अपूर्ण रह गए। तभी वहाँ फिर से आकाशवाणी हुई और भगवान श्री जगन्नाथ जी ने साक्षात उनको बताया कि ये वास्तव में मैं ही हूँ, और जो उन्होंने दरवाज़ा समय से पहले खोल दिया था इसमें उनकी भूल नहीं है। ये स्वरूप साक्षात मैं स्वयं प्रकट करना चाहता था और ये मेरा साक्षात स्वरूप है। इसी को अपने मंदिर में स्थापित करो और इनकी सेवा करो। इस तरह से जब महाराज इंद्रद्युम्न ने ये सुना बड़े ही प्रसन्न हो गए। लेकिन आज हम जगन्नाथ जी के जहाँ पर दर्शन करते हैं वो श्री मंदिर, वो पुरी का मंदिर, वहाँ जगन्नाथ जी कैसे गए इसकी लीला हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। आज हमने केवल और केवल इस विषय में चर्चा की है कि हमारे प्राण प्रियतम श्री जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए थे, क्योंकि कल यानी 4 जून को भगवान श्री जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे यानी प्राकट्य उत्सव है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ अजन्मे हैं, लेकिन अपने भक्तों पर सहज कृपालु होकर वो प्रकट होते हैं और इस प्रकार की लीला करते हैं। इस दिन स्नान यात्रा मनाई जाती है, जिस दिन श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माता अपने मंदिर से बाहर यात्रा करते हुए आते हैं और स्नान मंडप में सभी भक्तों के मध्य वो स्नान करते हैं। स्वर्ण के कलशों से भक्तों के द्वारा स्नान स्वीकार करते हैं और उनके दर्शन वहाँ पर हर कोई कर सकता है। और इसी स्नान उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमने श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य उत्सव की लीला चर्चा की है। तो अगर आपको ये लीला अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम जय जगन्नाथ।